वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1। नया क्लास है, ध्यान से समझिए। देखिए, क्लास 10 के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसका क्यूआर कोड है, उसमें स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में आप जाकर के सर्च कीजिए क्लास 10 सेशन 2026-27 बाय पप्पू के आर। बीच में कहीं गैप मत कीजिएगा, मतलब बीच में कहीं भी स्पेस मत दीजिएगा, सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, समझते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड से पहले समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से स्वयं से विभाजित हो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर इसी तरह का पूरा नंबर सिस्टम का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जाकर के और देख सकते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे हम लोग, एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड किसे कहते हैं, कोई एक बड़ा संख्या, जैसे मान के चलिए 20, इसे हम लोग छोटी छोटी संख्याओं में अगर तोड़ेंगे उसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। जैसे 20 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 10 में, 2 गुने 10, 10 दूनी 20 होगा। 20 का गुणनखंड है 2 और 10। या फिर हम लोग तोड़ सकते हैं इसे 2 गुने, और 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 5 में। अब देखिए, 2 गुने 10 भी 20 का गुणनखंड है, और 20 का गुणनखंड है 2 गुने 5। तो कौन होगा अभाज्य गुणनखंड, तो सब के सब होना चाहिए अभाज्य संख्या। 2 भी अभाज्य संख्या है, यहाँ भी 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या। तो जो 20 का गुणनखंड हुआ है 2 गुने 5, यह अभाज्य गुणनखंड है, और उसके गुणनफल के रूप में भी दर्शाया गया है। या फिर इसे हम लोग दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, या दूसरी तरह से लिख सकते हैं, 2 बार आया तो 2 के पावर 2 कर देंगे, गुने क्या लिखेंगे 5। 20 का गुणनखंड ये भी होगा। तो हम लोग को दर्शाना पड़ेगा, किसके रूप में दर्शाना हम लोग को, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, जो एक और स्वयं से कटे। फिर से समझिए, अगर 100 को हम लोग को दर्शाना है, 100 को अगर गुणनखंड करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 10। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गलत है, क्या है कि 10 जो है अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो इसे हम लोग तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5 में, फिर से 10 को तोड़ेंगे हम लोग 2 गुने 5 में। इसी तरह 2 और 2 2 बार है तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, 5 5 2 बार है तो क्या लिखेंगे हम लोग 5 के पावर 2। इसी तरह हम लोग को यहाँ पे है 140 को गुणनखंड करना है, हम लोग समझते हैं। देखिए, 140 को गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखना है, तो हम लोग इसे 140 को फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेते हैं। कितना भागा लगेगा 2 से, कितना बार में 70 बार में। फिर 2 से कितना बार में लगेगा, ये 2 से लगेगा 35 बार में। फिर 5 से कितना बार में लगेगा 7 बार में। 7 से कितना बार में, 1 बार में। अब हम लिख सकते हैं 140 को 2 गुने 5 गुने 7, 5 गुने 7। देखिए, 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5, और गुने क्या करेंगे 7। जो 140 को हम लोग को दिखाना था, कौन सा रूप में दिखाना था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग दर्शा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ 156 को हम लोग को दर्शाना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए, 156 को हम लोग भागा लगेगा 2 से, कितना बार में लगेगा 2 7 14 और 2 8 16। देखिए, यहाँ पे 14 एक बचल है, 1 और 6 16 हुआ तो 8 बार में जाएगा। फिर 2 से कितना बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 2 3 6, यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ 8 18 यानी 9 बार में। 3 से कितना बार में जाएगा 13 बार में। फिर 13 से कितना बार में जाएगा 1 बार में। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 156 को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 3 गुने 13। अब 2 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 कर देंगे, गुने 3 गुने क्या कर देंगे 13। कितना का है 156 का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ बड़ा सा एक नंबर दिया है 38 25। 38 25 को हम लोग विभाजित करते हैं, 38 25 भागा लगाएंगे हम लोग 5 से, 5 से लगाएंगे 7 5 35, यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 और 2 32 होगा, 6 5 30, 2 और 5 25 होगा, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 से कम 5 होगा, 2 6 26 हो जाएगा, तो 5 5 25 होगा, 1 5 15 यानी 3 बार में जाएगा। अब इसे हम लोग 3 बार में लगाएंगे, 3 5 15 होगा, 3 एकम 3 होगा। फिर 3 से लगेगा 17 बार में, फिर 17 से लगेगा 1 बार में। छोटे छोटे संख्या में उसे तोड़ देंगे हम लोग। देखिए, 3 3 कितना बार आया है 2 बार, तो लिखेंगे 3 गुने 3। 5 5 कितना बार है 2 बार, तो लिखेंगे 5 गुने 5।
और एक बार कितना है तो 17 लिखेंगे 17। 3 3 2 बार तो लिखेंगे 3 के पावर 2। 5 5 2 बार तो लिखेंगे 5 के पावर 2। और 17 एक बार तो लिखेंगे 17। किसके बराबर है तो 3825 के बराबर है। अगला देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, इसका चौथा क्वेश्चन है 5005। हम लोग इसे 5005 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके देखते हैं 5 से भागा लगेगा कितना बार में 1001 यानी 1001 बार में। अब ये जो है 7 से भागा लग जाएगा, 7 से भागा लगेगा कितना बार में 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा, 3 और 0 होगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 2 और 1 कितना होगा 21, 7 होगा 21। फिर ये भागा लगेगा 11 से, 11 एकम होगा 11, 3 बचेगा और 3 और 3 कितना होगा 33, 11 3 हो जाएगा 33। 13 से लगेगा एक बार में, इसे हम लोग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे 5005 को 5 गुने कितना है 7 गुने कितना होगा 11 गुने 13। इस सब के सब कैसा संख्या अभाज्य संख्या। अरे 5005 का गुणनखंड है और किस रूप में है तो गुणनफल के रूप में, मतलब गुना करके लिखा गया है। आगे देखिए पहला का लास्ट क्वेश्चन है 7429, इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। 7429 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, कितना से भागा लगेगा 17 से, 17 चौक कितना होगा 68, कितना बचा हुआ 6, 6 2 हो जाएगा 62, 17 3 हो जाएगा 51, 11 बचा हुआ है तो 11 और 9 कितना हो जाएगा 119, 17 7 119। अब 437 को अगर भागा लगाएंगे तो ये भागा लगेगा 19 बार में, यानी 19 से भागा लगेगा। 19 से अगर भागा लगाएंगे तो कितना होगा देखिए तो 19 दूनी 38, 38 हुआ, यहाँ 43 है, 5 बचा हुआ है, 5 और 7 57 हो जाएगा, 19 तिया कितना हो जाएगा 57। अब 23 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा 23 से का 23। देखिए इसे हम लोग लिखना चाहेंगे, लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23। देखिए सब के सब कैसा संख्या है तो अभाज्य संख्या है।